पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। पवित्रता मनुष्यता की शान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। जगत की कर्म भूमि में करो भले कर्म, करो भले कर्म। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार, अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार। आदर्श व्यक्ति की ये पहचान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है, जो ओम शांति। ओम शांति। रिलैक्स कर लें कुछ पल के लिए स्वयं को। बाहर की सभी बातों से और उस पवित्रता के सूर्य के नीचे बैठ जाएं। महसूस करें उसकी पवित्र किरणें अंग अंग में समाती हुई। और कोई संकल्प नहीं, मन जाता है जाने दें। आप बस पवित्र सूर्य के नीचे एक उस पे एकाग्र हो जाए। अटेंशन बाबा पे, मन कुछ भी कह रहा है, नो इंटरेस्ट। बस मैं और मेरा बाबा
मैं और मेरा बाबा संपूर्ण में मर्ज हो रहा है। महसूस करें बाबा के प्यार में स्वतः ही संकल्प थम चुके हैं। मेहनत नहीं, मोहब्बत है ये। बस उसकी किरणों रूपी बाहों में समाने का मीठा एहसास है ये। आहा, ये मधुर मिलन शिव का शक्ति से माँ परमात्मा का कोई हलचल नहीं। सागर के तले में मैं लहर, सागर में समा चुकी हूँ। बस मेरा बाबा तू जहाँ ना कोई इसी स्थिति में बाबा की गोद में बैठे हुए मैं आत्मा अपने पिता से उनके मधुर महावाक्य सुनती हूँ। आज की डेट है 8/7/1974। बाबा से सुनते हैं। मास्टर नॉलेजफुल, हाँ, वह सर्वशक्तिवान। मास्टर नॉलेजफुल व सर्वशक्तिवान विभिन्न प्रकार की क्यू से मुक्त, हम्म, सर्व संबंधों की रसना देने वाले, हम्म। अभी पापा ने अनुभव करा ना, मन कितने संकल्पों में फंसा हुआ था, पर जब मैं बाबा के साथ उस संबंध में जुड़ जाती हूँ तो वो सारी क्यू समाप्त हो जाती है। ना फ्यूचर ना पास्ट, कुछ भी नहीं, बस ये पल उस रसना में आत्मा समा जाती है ना। एक बाबा का प्यार शेष रह जाता है। तो जब भी मन क्यों लगाने लगे, आप बाबा के प्यार में समा जाओ, स्वतः ही क्यों समाप्त हो जाएगी। ठीक है। सर्व इच्छाएं पूरी करने वाले, बाबा के साथ हूं तो उस पल कोई इच्छा नहीं रहती। हम्म। अव्यक्त मूर्त बाप दादा बोले, आज कौन सा मेला कहेंगे, बाप और बच्चों का। हम्म, ठीक है। बाबा और बच्चों का, तो इसी मिलन मेले में ही समाये हुए अनुभव करते हैं एक एक बाबा के शब्द को।
वह तो लौकिक संबंध में भी होता है, लेकिन आज के मेले की विशेषता क्या है जो और कहीं भी नहीं होती? हम्म, ये जो मेरा आत्मा और मेरे पिता परमात्मा का मेला है, स्नेह मिलन है। बच्चों ने कहा आत्मा परमात्मा का है, तो बाबा ने कहा आत्मा परमात्मा का तो मेला है ही, और कोई अलौकिक बात सुनाओ, क्या विशेषता है कि ये मेला एक ही समय, एक ही सर्व संबंधों से, सर्व संबंध के स्नेह और प्राप्ति का मेला है। हम्म, एक ही समय बाबा से हर संबंध की प्राप्ति होती है ना। फिर कोई इच्छा नहीं रहती किसी भी संबंध से, जब मैं अपने बाबा के साथ हूँ, ना कोई ड्रामा को बदलने की रहती है। हाँ? हर संबंध के वो प्यार से मुझे भर देता है, और प्राप्ति का मेला है। महसूस करें उसे। है और कुछ जरूरत मुझे आत्मा को? कैसे बरसाता है वो अपना प्यार। लव यू बाबा। सिर्फ बाप और बच्चों का, सतगुरु और फॉलो करने वाले व समान बनाने वाले आज्ञाकारी बच्चों का ही नहीं। हाँ, बाबा ने कहा जो बाबा को फॉलो करते हैं ना, या बाबा के समान बनने वाले हैं, उनका ही नहीं, लेकिन एक ही समय, एक से सर्व संबंधों से मिलन मनाने का अलौकिक मेला है। ठीक है, एक से सर्व संबंधों से मिलन मनाने का अलौकिक मेला है। यह अलौकिकता व विशेषता और कहीं नहीं मिलेगी। एक साजन और हम सब उसकी सजनियां, पिता भी तू ही, माता भी तू ही, बंधु सखा भी तू ही, है ना, जो कभी मेरी कमी नहीं देखता, सिर्फ मेरे गुणों को देख मुझे और ऊपर उठाता है। कहीं भी मैं मत भटकूं, पर वो राह देखता है, जैसे ही टर्न अराउंड किया मुझे अपनी बाहों में समा लेता है। ये नहीं कहता क्यों गई वहां, है ना। ऐसा मेला मनाने सब सागर के कंठे पर आए हुए हैं, जबकि सर्व संबंधों से सर्व प्राप्ति कर सकते हो, तो सिर्फ एक दो संबंध से मिलन व प्राप्ति करने में राजी नहीं हो जाना। हाँ, कभी माँ, कभी दोस्त, कभी पिता, कभी बहन, कभी भाई, कभी सेवाधारी, हाँ, जो बनाना है बना लो, हक से। एक संबंध से नहीं, हर संबंध से। बाबा कह रहे बच्चे मेरे साथ उस रस का प्राप्ति का अनुभव करो। कितना प्यार है एक एक शब्द में ना, यूज मी मेरे बच्चों। हाँ, थोड़े में रोज राजी होने वाले भक्त कहलाए जाते हैं। हाँ, भगवान एक बूंद ही दे दो, हम तेरे दर के भिखारी हैं, है ना। भक्त नहीं है, बच्चे हैं, पूरी चाबी तिजोरी जो लेना है ले ले। बैठ जाओ बस गोद में, है ना। हाँ, बाबा मेरा, हाँ, तो जो उसका वो मेरा। बच्चे सर्व संबंध और सर्व प्राप्ति के अधिकारी हैं, मांगने की इच्छा नहीं, बस बैठ जाओ। इसी अधिकार को प्राप्त करने वाली आत्माएं, ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा, भाव को प्रिय है। जितना मैं अधिकार से अपने पिता को अपना बनाती हूँ, हाँ, अधिकार से उसे बुलाती हूँ, उसे काम सौंपती हूँ, हाँ, हर मन के एक एक संकल्प, फीलिंग, इमोशंस उसे बोझ देती हूँ, वो बाबा को अति प्रिय है ना। वो आत्मा भी तुरंत बाबा के प्यार का, उस हल्केपन का अनुभव करती है।
पूछो अपने से, ऐसे बाप के प्रिय बने हो? हम्म? हर संबंध बाबा से, एक एक शब्द, एक एक बात अपने बाबा से। क्या बाप समान निराकारी? हाँ? कोई आकार में नहीं हूं, चाहे वो संकल्प का है, चाहे शब्द का है, हाँ? चाहे फीलिंग्स का है, कोई भी आकार नहीं। निरअहंकारी, मैं भी नहीं, मैं को भी हटा दो। निर्विकारी, मैंने किया, ये भी हटा दो। हाँ? फीलिंग्स अपनी लगती है, मोह है, मोह को भी हटा दो। बचा क्या? एक बाबा, है ना? निराकारी, एक भी आकार नहीं। निरहंकारी, मैंपन ही नहीं। निर्विकारी, नष्टो मोहा, किसी भी थॉट से मोह नहीं। दिया बाबा को, और बाबा के साथ स्मृति स्वरूप। स्मृति स्वरूप बनने वाले की निशानी क्या अनुभव होगी? वह सदा सर्व समर्थी स्वरूप होगा। हम्म? ये थॉट, ये बोझ, मैंने किया, मुझे करना है, टर्न अराउंड, बाबा को दिया, बाबा की गोद में बैठ गई। मैं निराकारी, है ना, कोई आकार नहीं, निर्विकारी, निरअहंकारी, स्मृति स्वरूप। सदा सर्व समर्थी स्वरूप होगा। कैसे करूं, क्या करूं, कुछ नहीं होगा। बिल्कुल निश्चिंत, बेफिक्र, समर्थ स्वरूप होगा। हूं हूं ही भरपूर, करना नहीं है, बनना नहीं है, सदा उस प्यार में समाया हुआ। है ना? वो थॉट ही मुझे खालीपन का एहसास करा रहा था ना, छोड़ दिया, बाबा की गोद में बैठ गई, हूं ही समर्थ। अब बाबा कह रहे, नशो मोहा बनने के लिए, हाँ, बातें जो अपनी तरफ खींचती हैं, संबंध खींचती हैं, सहज युक्ति कौन सी है? इसके तो अनुभवी हो ना। सदैव अपने सामने सर्व संबंधों से बाप को देखना। जो रिश्ता खींचने लगे बाबा को, उस संबंध से देख लो, बाबा से वो दिल की बातें कर लो। और सर्व संबंधों द्वारा सर्व प्राप्तियों को देखना। हाँ? जो उस रिश्ते से नहीं है, पर मेरा पिता मुझे वो सारी प्राप्तियां करा रहा है। हम्म? कोई कमी की महसूसता ही नहीं। हम्म? हर संबंध से भरपूर कर रहा मेरा पिता मुझे। करे महसूस, कितना प्यार करता वो मुझे। हाँ? तो मैं क्यों सोचूं कि बाहर के रिश्ते नहीं करते? टर्न अराउंड, मैं हूं ना मेरे बच्चे। रह जाती है कोई और प्राप्ति व संबंध क्या? पूछ रहे हैं बाबा। ये प्यारी मुरली है ना। जहां मोह अर्थात लगाव है, तो क्या सहज और स्वतः ही अनेक तरफ से तोड़, एक तरफ से जोड़ने का अनुभव नहीं होता है? हम्म? अब तक भी कहीं और किसी के साथ लगा हुआ मोह है, तो सिद्ध होता है कि सर्व संबंध सर्व प्राप्तियों का अनुभव नहीं कर रहे हैं। हाँ, अब भी वो बातें अगर खींच रही है ना दुनिया की, बेटे की, पति की, हाँ, बहन की, पिता की, तो बाबा से वो संबंध का अनुभव नहीं किया है, कर लो। इस पल बैठ जाओ, उसको वो बना लो। हाँ? जब उससे वो भरपूरता होगी ना, तो बाबा कह रहे हैं बच्चे, और कहीं मन जाएगा ही नहीं।
बस मेरे प्यार से भरो खुद को, हूं ना हर पल हूँ, जस्ट देखो मेरी ओर। खाली हो जाओ, भरने दो मुझे। मिलेगा कहीं और ऐसा साथी? हाँ? आज बाप और बच्चों की रूहान व मिलन मेले का समाचार सुनाते हैं। समाचार सुनने में सबको इंटरेस्ट आता है ना? हाँ, आता है। अब इस समाचार में देखना कि मैं कहाँ हूँ। पहले तो अमृत वेला का समाचार सुनाते हैं। हाँ, बाबा बता रहे हैं। अमृत वेले के भिन्न भिन्न पोज और पोजीशन पहले भी सुनाए थे, आज भी बात सुनाते हैं। जैसे अमृत वेला प्रारंभ होता है तो चारों ओर सर्व बच्चे पहले तो नंबर मिलाने का पुरुषार्थ करते हैं, माने बाबा से जुड़ने का या फिर कनेक्शन जोड़ने का पुरुषार्थ करते हैं। फिर क्या होता है? लाइन क्लियर होने के कारण कोई का नंबर जल्दी मिल जाता है ना? उस वक्त दूसरी वाइब्रेशंस नहीं होते, क्लीन एंड क्लियर होता है। हम्म? और कोई का नंबर मिलने में ही समय बिता देते हैं, कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं बट मन इधर उधर ही भटकता रहता है। कोई कोई नंबर ना मिलने के कारण दिल शिकस्त बन जाते हैं, बाबा का अनुभव ही नहीं होता मुझे, है ना? मन इधर उधर भटकता ही रहता है। दूसरा, कोई कोई नंबर मिलते तो बाप से हैं, परंतु बीच बीच में कनेक्शन माया से जुड़ जाता है, माने जोड़ते हैं पर बार बार दूसरी बातें याद आने लगती है, फिर जोड़ते हैं। फिर ऐसे माया इंटरफेयर करती है कि जो वो चाहते हुए भी कनेक्शन तोड़ नहीं सकते। हाँ? मन उधर जुड़ी जाता है दूसरी बातों की तरफ। जैसे यहाँ भी आपके इस दुनिया में कोई रॉन्ग नंबर मिल जाता है तो वो कहने से भी कट नहीं करते हैं, डिलीट होते हैं ना, बोल रहे हैं रॉन्ग नंबर है, नहीं मुझे बात करनी है। हाँ, तो माया रॉन्ग नंबर है, मुझे बाबा से जुड़ना है, पर माया छोड़ती नहीं। आप उनको और वो आपको कहेंगे कि कट करो। अभी मन बुद्धि मुझे बाबा से जुड़ने दो, नहीं। ऐसे ही माया भी उसी समय कमजोर बच्चों, वाह बेटो जा कम कमजोर बच्चों, हाँ, का कनेक्शन ही तोड़ देती है ना? जितना बार बार वो हो जाते हैं और वापस से कनेक्शन टूट जाता है, फिर मन कितना आधा आधा घंटा तक उन बातों में फंस जाता है और उन्हीं को तंग भी करती है। हम्म, कमजोर माने बाबा से कनेक्शन जिनका पक्का नहीं है। क्यों तंग करती है उसका भी कारण है, क्योंकि वे सारा दिन अलबेले आलस्य के वश होते हैं ना। मन के संकल्पों पे अटेंशन ही नहीं है, मन जो सोच रहा है सोचने दो, जिसके बारे में जहां जा रहा है जाने दो। तो वो अमृत वेला भी बाबा कह रहे हैं नहीं जुड़ पाता। हाँ, अटेंशन कम होता है। ऐसी अलबेली आत्माओं को माया भी विशेष वरदान के समय बाप की आज्ञा पर ना चलने का बदला लेती है। हाँ, माया बाबा की बेटी है ना, तो सारा दिन हम बाबा की आज्ञा पे अपने मन को नहीं कंट्रोल करते, तो अमृत वेले वो कनेक्शन को तोड़ देती है। हाँ, ऐसी आत्माओं का दृश्य बहुत आश्चर्यजनक दिखाई देता है। अमृत वेले के थोड़े से समय के बीच अनेक स्वरूप दिखाई देते हैं। एक तो कभी कभी बाप को स्नेह से सहयोग लेने की अर्जी डालते हैं, बाबा तुम मदद करो ना, तुम मुझे वो अनुभव कराओ। हाँ, मैं बच्ची हूं ना तुम्हारी। कभी कभी बाप को खुश करने के लिए बाप को ही बाप की महिमा और कर्तव्य की याद दिलाते रहते हैं कि आप रहमदिल हो, आप सर्वशक्तिवान हो, वरदानी हो, बच्चों के लिए ही तो आए हो ना। आदि आदि, हाँ बाबा आप आओ ना, आप कराओ ना। कभी कभी फिर जोश में आकर माया से परेशान हो सर्व शक्तियां रूपी शस्त्र यूज करने का प्रयत्न करते हैं। वह फिर कभी तलवार चलाते हैं, कभी ढाल को सामने रखते हैं।
है ना? फिर अपने सामानों को यूज़ करते हैं या कुछ करके मन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जोश के साथ आज्ञाकारी, वफ़ादार और निरंतर स्मृति स्वरूप का होश ना होने के कारण उन्हों का जोश यथार्थ निशाने पर नहीं पहुँच सकता, फिर भी वो बाबा से कनेक्ट नहीं हो पाते। हुँ? ये मन है ना, वही खेल खेलता रहता है, फिर जुड़ने की कोशिश करता है, फिर इधर फिर वो, हाँ? आत्मा बाबा से कनेक्ट नहीं हो पाती। तो यह दृश्य बड़ा हँसी का होता है। कोई-कोई फिर ऐसे भोले बच्चे होते हैं कि ईश्वरीय प्राप्ति और माया के अंतर को भी नहीं जानते। हाँ? बस परम धाम में पहुँच गई, नींद आ गई, पता नहीं कब बाबा के अनुभव में आँख खुल गई। है ना? निद्रा को ही शांत स्वरूप, बीज स्वरूप स्टेज समझ लेते हैं। हाँ? मन बिल्कुल बस साइलेंस हो गया था मेरा तो। अल्पकाल की निद्रा द्वारा रेस्ट के सुख को अति इंद्रिय सुख समझ लेते हैं। हाँ, बाबा ने कहा वो इंद्रियों से परे का है मेरे बच्चों। ऐसे अनेक प्रकार के बच्चे अनेक प्रकार के दृश्य दिखाते रहते हैं, लेकिन जो महारथी बच्चे अब तक गिनती के हैं या जो आप लोगों की गिनती में हैं, वह उनसे भी कम है। लेकिन बाप की गिनती में अष्ट कम है। अब तक अष्ट रत्नों की अष्ट शक्ति स्वरूप संकल्प, बोल, कर्म, बाप समान बनने की स्टेज प्राप्त करते जा रहे हैं। बाबा ने कहा बहुत कम है जो अपनी उस हाईएस्ट शक्ति स्वरूप में रहकर एक-एक संकल्प, एक-एक बोल, एक-एक कर्म बाबा के समान, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी ऐसे अष्टरत्नों से मिलने के लिए ड्रामा अनुसार बाप से मिलने में विशेष अधिकार प्राप्त नूंधा हुआ है। उन्हों को नंबर मिलाने की आवश्यकता नहीं है। पापा ने कहा जो सारा दिन इस स्मृति में रहते हैं ना बाबा के साथ एक-एक संकल्प से साक्षी, बाबा ने कहा उन्हें ज़रूरत भी नहीं पड़ती, बैठते हैं और कनेक्ट जुड़ जाता है। हाँ, क्योंकि निरंतर कनेक्शन है ना, जुड़ा हुआ ही है, टूटा ही नहीं है, तो मेहनत कैसी? ये है वायरलेस का कनेक्शन, वायरलेस निर्विकारी आत्माओं को ही प्राप्त होता है ना? जो किसी भी थॉट से मैं नहीं लगाते। संकल्प किया और मिलन हुआ, ना? बाबा को दिया खत्म, मैं बाबा के साथ। ऐसे वरदानी बच्चे बहुत कम हैं। यह है अमृत वेला का दृश्य। बाप दादा के पास सारे दिन में 5 प्रकार की क्यू लगती है। हुँ? एक होती है भिन्न-भिन्न प्रकार की अर्ज़ी ले आने वालों की। बाबा ये कर दो, बाबा वो कर दो। कभी स्वयं के प्रति अर्ज़ी ले आते हैं, हमें शक्ति दो, सहयोग दो, बुद्धि का ताला खोलो बाबा, हिम्मत दो, युक्ति दो। कभी फिर अन्य संपर्क आने वाली आत्माओं की अर्ज़ी लाते हैं कि मेरे पति व फलाना संबंधी की बुद्धि का ताला खोलो। हाँ, खोल दो। कभी-कभी अपनी ही की हुई सर्विस की सफलता ना देखकर ये भी अर्ज़ी करते हैं कि हमारी सफलता हो जाए। सर्विस हम करेंगे, सफलता आप देना। हाँ, बाबा कह रहे ये प्रकार की अर्जियाँ डालते हैं बच्चे, ठीक है? हमारी याद की यात्रा निरंतर पावरफुल हो जाए बाबा, आपका ज़िम्मा है। हमारे ये संस्कार खत्म हो जाएँ, बस कर देना। ऐसे भिन्न-भिन्न प्रकार की अर्जी डालने वाले बाप के पास आते रहते हैं, ठीक है? अब ये बाबा ने कहा अर्जी डालने वाले हैं। दूसरी क्यू कौन-सी होती है? कंप्लेंट करने वालों की। उन्हों की भाषा ही ऐसी होती है। ये क्यों बाबा? ये कैसा? कब? क्यों? कैसे होगा? मैं चाहती हूँ, फिर भी क्यों नहीं होता? हुँ, याद क्यों नहीं ठहरती बाबा? कंप्लेंट। लौकिक और अलौकिक परिवार से सहयोग क्यों नहीं मिलता? ऐसे अनेक प्रकार के कंप्लेंट्स होते हैं। उनमें भी विशेष 2 बातों में कि व्यर्थ संकल्प क्यों आते हैं? सारा दिन बाबा बुद्धि व्यर्थ में ही फँसी रहती है, क्यों आते हैं? कैसे हटें? शरीर का रोग क्यों आता है? याद क्यों ठहरती है? हुँ, आदि, आदि। हुँ,
इस प्रकार की कंप्लेंट्स की क्यों लगती है? एक अर्जी करने वाले, भगवान तुम बुद्धि का ताला खोलो। दूसरी कंप्लेंट करने वाले, कब खुलेगा ताला? हाँ? कई बाप दादा की ज्योतिषी समझकर क्यों लगाते हैं? क्या हमारी बीमारी मिटेगी बाबा? क्या सर्विस में सफलता होगी बाबा? क्या मेरा फलाना संबंधी ज्ञान में चलेगा? क्या हमारे गांव या शहर सर्विस वृद्धि को पाएगी? क्या व्यवहार में सफलता होगी? हाँ, ये बदलेंगे? ये व्यवहार करूं या ये व्यवहार छोड़ूं? बिजनेस करूं या नौकरी करूं? क्या मैं महारथी बन सकती हूँ? क्या आप समझती हो कि मैं बनूंगी? ऐसे ऐसे ग्रस्त व्यवहार की छोटी छोटी बातें कि क्या मेरी सास का क्रोध कम होगा? इतने प्यार से बाबा था। अच्छा फिर मैं पापा बांधे तो सारा, हाँ, बाबा को सारा पता है। मैं बांधेली या बांधेला हूँ? क्या मेरे बंधन टूटेंगे बाबा? क्या मैं स्वतंत्र बनूंगा? हाँ? अथवा कई ये भी विशेष बातें पूछते हैं, क्या मैं टोटल सरेंडर होऊंगा? हाँ, ये दौड़ छोड़ के बाबा मैं क्या सरेंडर हो पाऊंगा? क्या मेरी ये इच्छा पूरी होगी? ऐसे भी क्यों लगती है? ठीक है, एक अर्जी वाले, एक शिकायतें करने वाले, तीसरे क्यों महारथी ज्योतिषी समझ क्वेश्चन करने वाले, चौथी क्यों होती है उल्हाना देने वालों की। आप ऐसे टाइम पर क्यों आए हैं जब हम बूढ़े बन गए? अब मैं बीमार शरीर वाला बन गई। आपने पहले क्यों नहीं जगाया? देरी से क्यों जगाया? आप सिंध देश में ही क्यों आए? पहले वहां की बहनें क्यों निकली? संगम युग पर हमारे हमें गोप क्यों बनाया? हाँ? शक्ति फर्स्ट यह रीति रसम क्यों बनी? क्या इस लास्ट जन्म में ही मुझे बांधेली बनना था? ऐसे कर्म बंधन मेरा ही क्यों बना? मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मुझे गरीब क्यों बनाया कि मैं जो धन से सहयोग नहीं कर सकती? साकार रूप में मिलने का पार्ट हमारा क्यों नहीं बना? ऐसे अनेक प्रकार से उल्हाना देने वालों की क्यों भी होती है। कितना मजे से बाबा एंजॉय करते होंगे ना। पांचवी क्यों भी होती है, वह अब कम होती जा रही है। वह है रॉयल रूप से मांगने की। हम्म अभी कृपा व आशीर्वाद शब्द नहीं करते, लेकिन चाहना तो भरी होती है ना। सुना, कितनी प्रकार की क्यों लगती है? अब हर एक अपने को देखे। हाँ, जब भी ये क्यू लगाने लगो तो देखो उस लाइन में, हाँ, कि सारे दिन में आज हमने कितनी क्यू में नंबर लगाया। जैसे आजकल एक ही दिन में अनेक क्यू लगानी पड़ती है ना, वैसे ही बाप दादा के पास भी कई बच्चे सारे दिन में इन क्यू में ठहरते रहते हैं। ना सिर्फ अव्यक्त रूप में, वह सूक्ष्म रूप में यह बातें करते रहते हैं, मन के अंदर कहते रहते हैं। लेकिन जब अव्यक्त से व्यक्त में मिलने आते हैं तो भी ये छोटी छोटी बातें पूछते रहते हैं। माने साकार में जब बाबा मिलन पे जाते हैं, मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पर स्थित हो जाओ तो सब प्रकार की क्यू समाप्त हो जाएगी। ये मेन टाइटल, सारी कहानी बाबा ने बताई जो मन करता है। पर सॉल्यूशन क्या है? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, बाबा के साथ चिपक जाओ, बस छोड़ दो मन को, तो सभी क्यू समाप्त हो जाएगी। आप एक एक के आगे आपकी प्रजा और भक्तों की क्यू लगेगी। आप वो सर्व प्राप्ति संपन्न सर्वशक्तिवान की क्यू में सेट हो जाओ, है ना। और कुछ करने की जरूरत नहीं है। सारी क्यू समाप्त हो जाएंगी जो मन इधर उधर लेकर जा रहा है। हाँ? एक एक के आगे आपकी प्रजा और भक्तों की क्यू लगे, जब तक स्वयं ही इस क्यू में बिजी हो, हाँ? अपने बाबा के साथ, तब तक वह क्यू कैसे लगेगी? जब मैं अपने बाबा के साथ हूँ तो ये मन की सारे जो प्रश्न हैं, हाँ? कभी मांगने वाले, कभी उल्हाना देने वाले, कभी रॉयल भिखारी बनने वाले, बाबा ने कहा वो सब क्यों समाप्त हो जाएगी। संकल्प ही है ना। इसलिए अपनी स्टेज पर स्थित हो, इन सब क्यू से निकल
बाप के साथ संगम युग में मेले की अनोखी विशेषता यह है कि यह मेला एक ही समय, एक ही से, सर्व संबंधों के स्नेह और प्राप्ति का मिलन मनाने का अलौकिक मेला है। हाँ? सब छोड़ दो बच्चे, टर्न अराउंड और बाबा से मिलन मेले में स्थित हो जाओ, उसमें समा जाओ। बस हर क्यू समाप्त हो जाएगी, है ना। तुम बस मेरे साथ रहो, सदा मिलन मेले में रहो बच्चे, छोड़ दो सारी बातों को। हम्म। सदा मिलन मनाने की लगन में अपने समय को लगाओ, वो थॉट्स को छोड़ दो, बाबा के साथ अपने कनेक्शन को पावरफुल बनाओ और लवलीन बन जाओ। हाँ, लीन हो जाओ बाबा के प्यार में, और कुछ देखते ना दिखे तो यह सब बातें समाप्त हो जाएंगी। इन सब अर्जियों व कंप्लेंट्स का रिस्पॉन्स फिर दूसरी बार करेंगे, जो फिर बार बार ये बातें पूछने की व इसमें समय गंवाने की आवश्यकता ना रहे। हम्म, है ना। आप बस अभी क्या करो, बाबा से मिलन मेले में लवलीन रहो। अच्छा, ऐसे अनेक प्रकार की क्यू से मुक्त बाप दादा को सदा साथी सहयोगी, एक सेकंड में मिलन मनाने वाले, सर्व संबंध एक बाप से मनाने वाले, एक बाबा के साथ उसके प्यार में समाये हुए, सर्व प्राप्ति स्वरूप। हम्म, पाना था सो पा लिया, एक बाबा के प्यार में समाई हूँ। ना ड्रामा, ना ड्रामा की बातें, कोई आकार में नहीं, बाबा ही दिखाई दे। जो हो रहा है होने दो, बहने दो, जिस दिशा में ले जाए सागर ले जाने दो। बस उस स्नेह सागर में समा जाओ, सभी सागर मर्ज हो जाएंगे जितने भी संकल्पों के हैं। इच्छा मात्र अविद्या की स्थिति में सदा रहने वाले और अष्ट शक्ति स्वरूप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। हाँ? बाबा ने क्या मेन आज की मुरली का है, बाबा के प्यार में इतने समा जाओ, इतने समा जाओ कि वो सारी जो मन क्यों लगा के बैठा है ना, ये कब होगा, ये कब बदलेगा, हाँ, ये बंधन कब टूटेगा, ये प्रॉब्लम कब सॉल्व होगा, बच्चे बाबा के प्यार में समा जाओ, शून्य बन जाओ, तो स्वतः ही सारी क्यों समाप्त हो, मर्ज हो जाएंगी और आप वो पूज्य, हाँ, वो देवता बन जाओगे जिनसे औरों से वो प्राप्ति होगी। छोड़ दो हर बात जो मन ने पकड़ी है, एक मेरे साथ को अनुभव करो, एक मुझे प्यार करो। एक तेरा संग हो बाबा मेरे, तो जीवन है मेरा सदा बेफिक्र। एक तेरा संग हो बाबा मेरे, तो जीवन है मेरा सदा बेफिक्र। तेरी यादों में
एक तेरा संग हो बाबा मेरे, तो जीवन है मेरा सदा बेफिक्र। बाबा का नाम, बाबा का साम, कोई चीज। हाँ बोला ना, सारा सामान बाबा से जोड़ो, खाली होके बाबा के पास जाओ। ये महफिल देख कर हूरों की बाबा तेरी, हर पल दिल ये मेरा पास आ जाए। ये अनुभव अनोखा बड़ा ही लासानी, सोच कर मेरा मन पावन हो जाए। कभी भूलूं भी एक लम्हा बाबा तुमको, तुम पास आ जाते हो खुद ही अक्सर। एक तेरा संग हो बाबा या बाबा तो जीवन है जाना को मेरा सदा बेफिक्र। एक मन से सभी का पूरे संपूर्ण साथी जब भी देखूं सामने तुमको मेरे बाबा, दिल ये मेरा खुशियों से भर जाता है। तेरी मीठी रूहानी मुस्कानों से बाबा, तन मन मेरा जीवन ये मुस्कुराता है। हर आहट में बाबा एहसास तेरा, पल पल रखते हो मुझ पे नजर। बस हर पल अपने बाबा के साथ रहना है, सर्व संबंध एक बाबा से जोड़ने हैं, है ना। बाकी काम बाबा का, खुद ही वो क्यू को समाप्त हाँ, कर। शुक्रिया बाबा। वो शांति हो शांति। बाबा ने आज क्या बोला, कितना जो जितना सामान दिया बाबा ने बोला, इतना प्यार से बच्चों को बोला। देखो बच्चे खाली थे, मेरे पास बैठ जाओ बस, कोई संकल्प भी नहीं आएगा, कोई बातें भी नहीं आएगी। सारा सारा संबंध बाबा से जोड़ो, सारा संबंध बाबा से जोड़ो बस। पति का, पत्नी का, बेटे का, माँ बाप का, सारा संबंध बाबा से जोड़ो। बाबा से मिलो, बाबा से मेरा मिलो, बाबा के प्यार में लीन हो जाओ। मेरा बाबा और मैं, और कोई नहीं। फिर देखो बच्चे, किसी ने मेरे को धन नहीं दिया, मेरे को लेना कितने देते हैं, तो मेरी बुद्धि का ताला खोलो, मेरे ऐसे करो वैसे करो। बच्चों कैसे करते हैं, माँ बाबा के सवाल कैसे करते हैं। नहीं, मेरे बाबा से जुड़ जाऊं बस। मैं और मेरा बाबा, और कोई नहीं, बस बाबा से जुड़ जाऊं। सारा संबंध बाबा से। स्वरूप शक्तिवान आत्मा हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन, मेरा कौन, बस सारा संबंध बाबा से जोड़ो। बस कोई बुद्धि में आएगा ऐसे ऐसे एक मेरा, बस एक मेरा बाबा, एक मैं, दूसरा कोई, बस एक मेरा। सारा प्यार में आनंद, सुख, शांति, आनंद प्यार से बाबा से मिलता है। और तो सारा झूठ है, और तो सारा संसार झूठ है, सच तो नहीं है। सारा ड्रामा का रोल है, सारा सपना है। सच तो यही है, मैं मेरा बाबा। बस शुक्रिया बाबा, थैंक यू।
बाबा के प्यार में लवलीन हो जाऊं, बाबा के मेले में मिलन जाऊं, सारा दिन बाबा के साथ रहूं। बस मेरा बाबा और मैं तो शुक्रिया बाबा का, इतना प्यार देता है, इतना सुख शांति आनंद से भी सुख बाबा देता है। शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा, थैंक यू, थैंक यू। बाकी लोग भी शेयर करें। है ना, जब बाबा के साथ हो तो कोई इच्छा नहीं, कोई प्राप्ति की वो नहीं, कोई क्यों भी नहीं, कैसे मर्ज हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा बच्चे छोड़ दो उस तरह मन को बार बार लगाना, वो प्रश्नों को छोड़ दो। बस एक मेरे प्यार को अनुभव करो, एक मेरे प्यार में समा जाओ, सारी क्यों स्वतः समाप्त हो जाएगी, कुछ नहीं। माया जाते दुखी होते बाबा के साथ है तो साथ प्यार सुख शांति आनंद। बच्चे जी, कांता बहन शेयर कर रही हैं। मैं बैठा हूँ, क्यों माया में जाता। ओम थैंक यू शांति। बाबा, शुक्रिया बाबा, पूरा परिवार का ना जीवन मुक्ति बंधन मुक्त हो जाओ। तो बाबा का दिल से शुक्राना है, बाबा ने कहाँ से कहाँ पहुंचाया है, तो बाबा का दिल से है ना। कोई किसी का संस्कार है, कोई प्रभाव है, किसी को भी अच्छा नहीं लगता ना, कोई भी बात अच्छी नहीं, बाबा ने कहा वही आपका बंधन है, ब्रह्मा बाबा की तरह हो जाओ। वो भी यहाँ बैठे तो कितनी मेहनत की है उन्होंने, पूरे हमारे आपके तरह ही था ना ब्रह्मा बाबा, उसने भी बहुत मेहनत की। तो हर अपने घर में भी कोई भी थे उसको भी आत्मा आत्मा देखते थे, तो हम आपको भी आत्मा ही देखते थे। सारा दिन वो मेहनत करनी है, प्यार से बाबा की बात करनी है। बाबा जो भी है, बंधन आपके, ये परिवार आपका, सब कुछ बाबा ने जीवन मुक्ति दे दी है। बाबा ने कहा छोड़ दो तो छोड़ दो, छोड़ो तो छूटे। तो वाकई ये बाबा की मुरली सुनते हैं, जैसे गुलाब का गुल होता है ना, उसको भी पानी लेना पड़ता है ना रोज, तो बाबा की मुरली भी हमारे लिए ये अमृत है, बहुत पानी है। इतना अच्छी तरीके से सुनते हैं, अंदर में शक्तियां आ जाती है। दिल से बाबा का शुक्राना, परिवार का शुक्राना, इतना परिवार सब मिला, बाबा मिला, सब कुछ मिला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा बाबा चाहिए। बाबा के साथ में बाबा भरपूर हो ना। हाँ, बस उसके साथ रहना, बस और कुछ नहीं करना है। जी, और कोई शेयर करेगा? हमें करना है जल्दी। शांति। ओम शांति। थैंक यू बाबा का, बाबा ने हमें ये भी नहीं कहा है कि मेहनत करो, बस बेटा मोहब्बत करो। तो हम बाबा से मोहब्बत करते हैं, तो बाबा बस हमें जो मिला है बाबा से ही मिला है। आज सुबह सवेरे ये पोता जाग गया, मैंने कहा अरे अब ये जाग गया, अब मुझे सुनने नहीं देगा। तो फिर बाबा की फिर हिम्मत आई कि बाबा बाबा करो, खुद ही पर इसको खिलाया पिलाया, बैठ गया। और जब कॉल आई तो मुझे देने लगा, बोला कि अंकल का फोन है। मैंने बता दिया था ना, मैंने भाई फोन आएगा मुझे दे देना, नहीं तो मोबाइल मांग लेते हैं ना बच्चे। फिर उसने खुद ही उसने दे दी। मैंने कहा देखो बाबा तो इधर ही बैठा है हमारे साथ, हमारी गोद में। बाबा की गोद में हम बैठे हैं। बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। बस वो अपने अंदर में कुछ थोड़ी शांति रखें बाबा का नाम लेके, तो फिर सामने वाले को भी शांति मिल जाती है। यही बस है बाबा का प्यार, बाबा की मोहब्बत, बस यही है। शुक्रिया बाबा का, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू बाबा, थैंक यू। यही बाबा की हम यूनिवर्सिटी नहीं पढ़े ना, कॉलेज नहीं पढ़े, यही पढ़े, तो हमारे पीछे बहुत आए, पढ़ा रहा है। बहुत दिल से शुक्राना बाबा का। बस बाबा का शुक्रिया, बहुत बहुत बहुत। नहीं, और कोई शेयर करेगा? सोनल बहन आप करेंगे? पार्वती कैसे हैं? बहन आती, हेमा बहन, हाँ बैठी है ना। पार्वती बहन था कि वो सत्संग शांति पार्वती बहन। हाँ ठीक है, आज आना है आपको। हाँ कब?
अभी आओ, अभी निकल आओ। मैं फ्री हूँ। योग रखा है। हाँ, आपकी मर्जी है, मैंने तो खाना रखा है। योग तो कराना है ना, पहले तो योग कराएंगे फिर ना ना, करेंगे करेंगे, हाँ हाँ करेंगे। डिस्कस करेंगे। और बहने कोई है आपके, कोई योग वाली को बली में बुलाओ उसको भी। देखेंगे। हाँ बहन तो 3 गए, मैं 3 नहीं 4-5 करो। हाँ, तो बंधन मुक्त किस टाइम आओगे? बाबा ने रास्ता आसान कर दिया है। हाँ किस टाइम आओगे? पूछो पूछो क्या कहते खुशी बहन को तुम? हाँ, मैं पूछती हूँ खुशी बहन से, महिपाल भैया से। भाई ये भाई तो आते नहीं, विजय भैया को फोन किया था, महिपाल वो नई प्रोग्राम बनाते, क्या करे। हाँ, ये तो स्कूल में था,